नमस्कार। सीसीए ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम आज कक्षा 11वीं के अंतर्गत प्रथम अध्याय का अध्ययन करने जा रहे हैं। हमने इसकी पूर्व की कक्षा में नमक के दारोगा का पाठ प्रथम का अध्ययन कर लिया था। आज हम उसी क्रम में आगे अध्ययन करने जा रहे हैं। पूर्व की कक्षा में हमने मुंशी वंशीधर को उनके पिता के द्वारा समझाई गई बातों का अध्ययन किया गया था और मुंशी वंशीधर ने नमक के विभाग के दारोगा पद पर नियुक्ति प्राप्त कर ली थी, नियुक्त हो गए थे। उसी के क्रम में आज पढ़ने जा रहे हैं आगे। जाड़े के दिन थी, रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीनों से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़ी समय में ही उन्होंने अपनी कार्य कुशलता, अच्छे व्यवहार और अपने कर्तव्य निष्ठा के कारण उत्तम आचार, उत्तम व्यवहार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना नदी बहती थी। 1 मील पूर्व यानी 1600 मीटर के आसपास उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। मल्लाह यानी नाव चलाने वाले जो लोग थे, उनका कोलाहल यानी उनकी आवाज़ सुनाई दी। उठ बैठे और सोते हुए उठ गए। इतनी रात गए, गाड़ियाँ क्यों नदी के पार जाती है? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल, कुछ न कुछ गड़बड़ है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया और उनके मन ने तर्क दिया, लेकिन तर्क को तुरंत भ्रम उनके मन में पैदा हुआ और तुरंत उन्होंने वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा, रिवाल्वर जेब में रखी और बात की बात में और तुरंत शीघ्रता से घोड़ा बढ़ाए। घोड़े पर बैठकर तुरंत वे पुल पर आ पहुँचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती देखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियाँ हैं? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा, थोड़ी देर तक शांति रही। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। आदमी आपस में कुछ धीरे धीरे बातें करने लगे। तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपी दीन की। उन लोगों में एक व्यक्ति ने कहा कि ये गाड़ियाँ पंडित अलोपी दीन की है। कौन पंडित अलोपी दीन? दातागंज के मुंशी वंशीधर चौके। पंडित अलोपी दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हो, यानी उन पंडित अलोपी दीन ने सबको अपना ऋणी बना रखा था। सब उनकी मेहरबानी जीवित थे, उनके कृपा दृष्टि के पात्र थे। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। अलोपी दीन का बड़े चलते पुर्जे आदमी थे, यानी उनकी अच्छी खासी चलती थी, उनकी अच्छी खासी पूछ थी। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। 12 मास सदा व्रत चलता रहता। उनके यहाँ सदा पूजा पाठ चलती रहती थी। मुंशी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। फिर शांति हो गई। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। दारोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर, बाट यानी इंतजार कर वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है। जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर घोड़े को एक गाड़ी के पास ले जाकर बोरे को हाथ से टटोला। भ्रम दूर हो गया और उनके जो मन में भ्रम था वो टूट गया। ये नमक के ढेले थे, बोरियों में नमक भरा हुआ था।
पंडित अलोपीदीन अपनी सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दारोगा ने गाड़ियां रोक दी है और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं, नदी के घाट पर बुला रहे। पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी जी का पर अखंड विश्वास था। जो पंडित अलोपीदीन थे उन्हें यानी पैसे की जो दमक चमक थी उस पर पूर्ण विश्वास था कि वो ये चाहते थे कि पैसे के जरिए, रुपए के जरिए मैं कुछ भी करवा सकता हूँ। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका यह कहना यथार्थी था, वास्तविक ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। लेटे ही लेटे यानी सोते सोते ही गर्व से बोले, घमंड से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए, पान खाया, फिर लिहाफ ओढ़े, फिर चद्दर ओढ़ी। कोई दारोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद। और बिना दारोगा के कुछ कहे ही उन्होंने अलोपीदीन ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया। कहिए, हमसे ऐसा क्या कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गई है? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। वंशीधर रुखाई से बोले, थोड़े उखड़े उखड़े स्वभाव में बोले, सरकारी हुकुम। पंडित अलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुकुम को नहीं जानते और न सरकार को। हमारे सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया। ये हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाए, अर्थात आपको भी हम चढ़ावा चढ़ाएंगे। आपको भी हम मनमाफिक रुपए पैसे देके जाएंगे, चढ़ावा देके जाएंगे। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा। वंशीधर पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। वंशीधर ईमानदार व्यक्ति थे। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में, आप इस समय गिरफ्तार किए जाते हैं। आपको कायदे के अनुसार चालान होगा, आपको नियमानुसार आपको चालान भरना पड़ेगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं, मैं अधिक बातें नहीं करता। जमादार बदुल सिंह, तुम दारोगा ने जमादार यानी बदुल सिंह से कहा, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो। मैं हुक्म देता हूँ, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ। पंडित अलोपीदीन स्तंभित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए और एक ही जगह खड़े हो गए। गाड़ी वालों में हलचल मच गई, गाड़ी वालों में सड़सड़ाहट मच गए, हलचल हो गए, कानाफूसी होने लगी। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदुल सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोब के मारे यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा। यानी आज उनको जो लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था वो टूटता नजर आ रहा था। विचार किया कि यह अभी उद्दंड लड़का है, यह शरारती लड़का है, इसमें उद्दंडता है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा है, अल्लड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बहुत ही विनम्र भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे, इज्जत धूल में मिट जाएगी, हमारी इज्जत धूल में मिट जाएगी। हमारा अपमान करने में आपके हाथ क्या आएगा? हम किस तरह आपसे बाहर थोड़ी ही हैं, किसी तरह आपसे बाहर थोड़ी हैं, हम तो आपसे मिले जुले हुए हैं। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। अलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था, अलोपीदीन ने किसे अपना चट्टान समझ रखा था? तो अलोपीदीन लक्ष्मी को
अपना सहारा या चट्टान समझते थे, वह पैरों के नीचे खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य की कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिकी शक्ति का पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, अपने मुखिया से बोले, अपने मुंशी से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब की भेंट करो। 1000 के नोट आप मुंशी बंसीधर को दीजिए, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। बंसीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। अभी दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए, यानी 1000, 5000, 10,000 ऐसे अलोपीदीन उन्हें देने के लिए कहने लगे। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक नौबत पहुंची, किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा। ओह, मुंशी बंसीधर इनके सामने बिना डगमगाए खड़े रहे। अपने धर्म पर, अपनी ईमानदारी पर उन्हें विश्वास था। अलोपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है। बंसीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदुल सिंह मन में दारोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित अलोपीदीन की ओर बढ़ा। बदुल सिंह के मन में भी इच्छा थी कि यह आज दारोगा जी ने क्या कर दिया। ये पंडित जी तो हम पर मेहरबान थे, इन्हीं से हमारा घर बार चलता था। पंडित जी घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। मैं आपको 25,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। असंभव बात है, 30,000 पर किसी तरह भी संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? आगे से आगे बोली बढ़ाते जा रहे थे, रुपयों की संख्या बढ़ती जा रही। 40,000 नहीं 40 लाख पर भी असंभव है। बदुल सिंह, इस आदमी को हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला और अलोपीदीन को लक्ष्मी पर पूर्ण विश्वास था, धन पर पूर्ण विश्वास था, लेकिन यहाँ धन की हार हुई और धर्म की विजय हुई। अलोपीदीन ने एक हष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने, चारों तरफ निराशा से और सबके चेहरों की ओर देखने लगे। इसके बाद मूर्छित होकर गिर पड़े, उसके बाद में बेहोश हो गए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।